नमस्कार, मैं दीपक बाजपेयी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ से अध्यक्ष जो आप लोग बनाएंगे। आज जो हमारा मुद्दा है सैलरी पर रहेगा, ड्यूटी पे रहेगा, कितने घंटे ड्यूटी लोगों से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कराई जा सकती है। तो आज जो पहला मुद्दा है वो है कितने घंटा ड्यूटी कराई जाए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर मुझसे 12 घंटा करा रहे हैं, 24 घंटा करा रहे हैं, चौकीदार सुबह से लेकर शाम तक रात की भी ड्यूटी उसकी लगाए दे रहे हैं। तो आज जो मुद्दा है हमारा जो है शुरुआती मुद्दा जो है कि ये ड्यूटी कितने घंटा ली जाए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कि वो अपने हक की बात कर पाए। उससे ज्यादा आपसे ड्यूटी कराएं तो वो अपना जो है ओवर टाइम या उसका पैसा अलग से दें। तो अब जैसे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका एक निर्धारित समय है 8 घंटे का, उनको 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करा सकते। चलिए 8 घंटा, जैसे कि सप्ताह के अंदर 48 घंटा आप चाहे वो 2 दिन में पूरा करें, चाहे 3 दिन में पूरा करें, चाहे 4 दिन में, 48 घंटे से ज्यादा आप ड्यूटी नहीं करा सकते। इसका एक आर्टिकल भी है, फैक्ट्री आर्टिकल है 1948 का। आप किसी भी व्यक्ति जो भी आपसे कहे कि आपकी 12 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे ड्यूटी है, आप इसको दिखा दीजिए। फैक्ट्री आर्टिकल 1948, इसको चेक कर लीजिएगा, नेट पर ही आ जाएगा। तो ये दिखा सकते हैं। उसके बाद भी आपसे काम करा रहा है तो श्रम विभाग में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी नहीं करे तो हम लोग उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ बना रहे हैं, आप ही लोगों के लिए है। और ये अभी गठन हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अभी लाइन में लगा है। तो आप लोग भी इसको जो है जल्दी से जल्दी सपोर्ट करके और इसका रजिस्ट्रेशन करवा के हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो अब जो मुद्दा है, जैसे कि जो सैलरी का मुद्दा है कि अब आदमी को 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटा जो ड्यूटी करा रहा है लेकिन सैलरी सीमित दे रहा है। जो चौकीदार और पीआईडी जवान जो कार्य करते हैं, सामान्य काम करते हैं, लेकिन पीआईडी जवान की सैलरी है 15,000 रुपए और चौकी गार्ड की सैलरी है 6,000 रुपए। ऐसा क्यों? इतना नाइंसाफी क्यों? क्या ये मेहनत नहीं करते हैं जो चौकीदार होते हैं, जो रसोईया होते हैं, या जो, और सुनिए, जो रसोईया हैं, जैसे कि जो रसोई, वो अपने बच्चों का पेट ना पाल के, वो जो स्कूल में काम कर उनके बच्चों का पेट पालते हैं और उनको एक दिन छुट्टी भी नहीं मिलती। जैसे चौकीदार को भी एक दिन छुट्टी नहीं मिलती। ये शिक्षा विभाग हो गया, मेडिकल विभाग हो गया, और जितने भी विभाग हैं वो सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई अनोखा एक विभाग नहीं, सबके विभागों के लिए बात कर रहा हूँ। और ये इसीलिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी ये आपके हक की बात करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी का ऑफिशियल चैनल है, ठीक है ना। तो जो पीआरडी जवान है जिसको 15,000 रुपए माननीय योगी जी ने जैसे कर दिया, वैसे मेरी विनती है माननीय योगी जी से कि जो चौकीदार हैं, जो गार्ड हैं, जो रसोइया हैं, या कोई भी मतलब जिसकी 4th क्लास की सैलरी है, तो कम से कम 15,000 रुपए तो उनको दी जाए। और जैसे कि बहुत सारे विभाग कहते हैं मैं श्रम विभाग का कानून नहीं मानता, तो ये निगम जब बनना है तो इसमें श्रम विभाग का, जैसे कि माननीय योगी जी का जो है हमारा सपना था 18,000 4th क्लास की सैलरी हो, जैसे कि एक उसमें बोला भी था उन्होंने। लेकिन जब हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आई, पता नहीं फेक थी या रियल थी, उसमें 16,000 रुपए 4th क्लास की चतुर्श्रेणी की थी। तो चतुर्श्रेणी वाला ही सबसे नीचे क्यों दबाया जा रहा है? इसके लिए कोई मुद्दा, कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। और हम लोग बात करेंगे तो आप लोग सपोर्ट भी करिए उसके साथ, क्योंकि एक इकलौता ये चैनल है जो आपके हक की बात करेगा, वरना आपके हक की बात कोई करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। देखिए हमको भी चुप करा दिया जाएगा, मैं भी आइडिया हूँ, लेकिन ये चैनल चलना चाहिए, आप और हम चलने चाहिए, हमारे जो बातें हैं वो चलनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति से इंसान नहीं चलता, ठीक है ना। हम समस्त व्यक्ति के साथ चलना चाहते हैं, तो हमारा सपोर्ट बहुत ज्यादा करिए। क्योंकि आप समझ लीजिए बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आज तक कोई भला नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक मैं चलना चाह रहा हूं आपके साथ, तो आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हमको लगता है कि आज तक आउटसोर्सिंग कर्मचारी इतना दुखी और इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं मानता हूं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ठगी की हुए, बहुत सारे संविदा कर्मचारियों के साथ ठगी हुई। लेकिन ये सोच लिए कि इसमें जो भी हम लोग उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी में कोई भी काम करेंगे तो आपका 1-1 रुपए का प्रूफ होगा, उसमें 1-1 रुपए आपको बताए जाएंगे ये यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इस गठन कर रहे हैं संघ का।
और आप लोग सपोर्ट करिए। और मैं तो ये कहता हूँ माननीय योगी जी से कि जितने भी 4th क्लास कर्मचारी, उससे जितने भी कर्मचारी, सबको 15,000 से नीचे वेतन ना दिया जाए, पीएफ कटने के बाद 15,000 मिले। बाकी तो क्योंकि 15,000 से नीचे आप इस समय में कोई भी खर्चा नहीं चल सकता अपने परिवार का, अपनी फैमिली का। अब ये सोचिए जो रसोइया होती हैं बेचारी महिलाएं जो हैं, वो इतनी दूर से काम करने आती हैं और उनसे कभी कभार 24-24 घंटा भी कार्य करा लिया जाता है, और सैलरी 10,000, 8,000, 6,000, और गार्ड जो है उनको भी 8,000, 6,000 से ऊपर कोई देता ही नहीं आजकल के समय में। और कार्य उनसे लिया जाता है कि आप 12 घंटा ड्यूटी करें, 24 घंटा ड्यूटी करें, आप यहीं रहें, यहीं खाइए, यहीं पीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है। और वो छुट्टी भी लेते हैं, उनकी सैलरी काट ली जाती है। देखिए इन लोगों के मुद्दे पे कौन बात करेगा, हम और आप, ठीक है ना। और आपका एक कार्य घर में बैठ के खाली इस वीडियो को शेयर करना। आप जितना ही वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही माननीय योगी जी के पास ये वीडियो पहुंचेगी। और देखिए हम नहीं भगवान है, ना आप भगवान है, कहां पे ये वीडियो पहुंच जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। शायद आपका कार्य हो जाए, मैं तो यही चाहता हूं कि आपका कार्य हो। अब आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।